बीजेपी सिर्फ पैसे के बदौलत और मार्केटिंग के बदौलत चुनाव जीत सकती है। ललन सिंह जी ने सही कहा, जरूरत पड़ी तो सहनी जी का पैर पकड़ा, जरूरत पड़ी तो मांझी का पैर पकड़ा, फिर निकाल दिया। सत्ता के लिए बीजेपी कोई भी सीमा पार करती है और फिर किसी को खत्म कर देती है। बीजेपी ने हमेशा पीठ में छुरी भोंकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने तो अपने मुद्दे को नहीं छोड़ा। आरजेडी को यादवों का वोट लेने का औकात है तो यादव की मजबूरी है कि वोट लालू यादव के कारण चला जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। ललन सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार में अगर मुख्यमंत्री हैं तो अपने बदौलत हैं, किसी दूसरे के कृपा से वो मुख्यमंत्री नहीं है। मेरे साथ पप्पू यादव हैं, इनसे जानेंगे कि क्या नीतीश कुमार अपने दम पे बिहार चला रहे हैं, अपने दम पे मुख्यमंत्री हैं, या किसी के सहयोग, किसी की कृपा से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जिस तरीके से जदयू और भाजपा लगातार बयानबाजी कर रही है, आमने सामने है, ललन सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार किसी के कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है। देखिए, बीजेपी की आदत है, पहले पूछ पकड़ो। आप शुरू देखिए ना, आप बीपी सिंह के समय में देखिए, फिर बीजेपी ने छोड़ दिया, लात मार दिया। फिर उसके बाद एक वोट से हारने के बाद बीजेपी को आप देखिए, बीजेपी आई, गठबंधन का क्या हसरत होती है। बिहार में बीजेपी को की कोई पहचान थी? याद करिए आप। बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर गठबंधन की सरकार बनाई, बीजेपी के चेहरे पर नहीं बनाई। बीजेपी अपने सहयोगियों को हमेशा कमजोर, आप उठा के देख लो, जरूरत पड़ी तो सहनी जी का पैर पकड़ा, जरूरत पड़ी तो मांझी का पैर पकड़ा, फिर निकाल दिया। जरूरत पड़ी तो पटेल को मंत्री बनाया और फिर पटेल को, अनुप्रिया पटेल को निकाल दिया। फिर आज जरूरत पड़ी तो उसके हस्बैंड को मंत्री बना दिया। संजय सहनी के बाप को गाली दिया बीजेपी ने, जोगी ने, उसके बाद फिर संजय सहनी को ले लिया। सत्ता के लिए बीजेपी कोई भी सीमा पार करती है और फिर किसी को खत्म कर देती है। बिहार में क्या चल रहा है? एक कंधे पर कहीं रखती है निगाहें, कहीं निशाना कहीं, समझे जी। आप। ललन सिंह जी ने सही कहा कि यदि नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं है जी, तो बीजेपी में जबरदस्ती अब नीतीश जी ही फॉरगो कर दे तो अलग बात है, लेकिन मेरी मान्यता है कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से आप लगातार टॉर्चर करते जा रहे हैं जी। हर हर मामले में, आपने हमको बताओ तो नीतीश कुमार बीजेपी के एजेंडे को कब लागू किया? कभी नहीं लागू नहीं किया। क्या नहीं किया बीजेपी ने? तलवार बांटे ही, दंगा करवाए ही, सब कुछ। नीतीश कुमार किसको बकस दिया? अब हमको बताओ। नीतीश कुमार सेकुलरिज्म से कंप्रोमाइज़ किया। नीतीश कुमार जी जाति जनगणना से पीछे हटे, बात से हटे। नीतीश कुमार बिहार बिहार को विशेष राज्य के सवाल पर पीछे हटे। नीतीश कुमार लगातार, ठीक है, बीजेपी ने हमेशा पीठ में छुरी भोंकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने तो अपने मुद्दे को नहीं छोड़ा। तब आप कहते हैं ना कि नीतीश कुमार बीजेपी के एजेंडे पर, आइडियोलॉजी पर, आइडेंटिटी पर। नीतीश कुमार अपनी आइडियोलॉजी के साथ सरकार चला रही है, अपनी आइडेंटिटी के साथ। हाल ही में जो एमएलसी के रिजल्ट आए सर, उसमें भी देखने को मिला कि नीतीश कुमार का ग्राफ काफी नीचे हो गया, उनका रिजल्ट कम हो गया, आरजेडी की बढ़त हो गई। हमको तो समझ में नहीं आता कि नीतीश जी लड़े 11, आरजेडी लड़ा 24। क्या क्या बोलते रहते हो? 11 में नीतीश 5 जीत गए, आरजेडी 24 लड़ा तो 6 मुश्किल से जीता। आप हमको एक बात बताओ जी, क्षमा करना हमें, मैं आरजेडी के बारे में नहीं कुछ जानना चाहता हूँ। आरजेडी जीती है कि 47, 56 और पैसा जीता है? कौन जीता है बिहार में? पैसे वाले, गांजा माफिया, कोई भी दल। बीजेपी की भी बात करो ना, आप हमको बता दो ना। बीजेपी यदि चुनाव जीतती जी, और बीजेपी को लोग वोट देते तो सब सीट जीत जाते। आरजेडी को
एक भी जगह यादवों ने वोट दिया? वो तो करे कि भूमियार वोट दे रहा है, यादव वोट दे रहा है, A to Z की पार्टी हो गई है। सर सबसे पहला नंबर मैं बात करता हूं आपको, कहाँ की बात करूं? मुजफ्फरपुर की। शंभू 4756, 600 650 से ज़्यादा वोट नहीं आया। जी। तो यादव भूमिहार का कितना वोट है जरा जोड़ लो। तो यादवों ने नहीं दिया। भूमिहार वर्सेस राजपूत वहां झगड़ा करवा दी। आप समाज में तनाव पैदा कर रहे हो ना। आप लल्लू मुखिया को देख लो पटना में, मात्र 100 कुछ वोटों से लल्लू मुखिया। अब दोनों अनंत सिंह जी के चेले, जी। लल्लू मुखिया भी ये भी, कार्तिक मास्टर। दोनों माफिया। अच्छे लोगों को लोगों ने पटना में वोट नहीं दिया। तो जब पटना में अच्छे लोगों को वोट नहीं देगा, तीसरा माफिया भी गाड़ी पर बैठा रहेगा। यादवों का कैटो वोट मिला? औकात है? आरजेडी को यादवों का वोट लेने का औकात है? तो यादवों का भैया नहीं- अशोक यादव जीते ना, एक बलात्कारी चुनाव जीत गया ना पैसा के बदौलत। संजय झा जी और सभी लोग इतना कैंप किए, जी। बलात्कारी जीत गया। अब लोगों की मानसिकता आप देखो ना। आप हमें एक बात बताओ, मैं आपको बहुत क्लियर जानना चाहता हूं। यादवों ने वोट मनोहर यादव को क्यों नहीं दिया? यादवों ने वोट मुसलमानों, मधुबनी में मुसलमान को यादवों ने वोट क्यों नहीं दिया? एमएलसी खड़े थे। यहां मुसलमानों ने वोट क्यों नहीं दिया? ना मुसलमान इसके कहने पर वोट देता है, ना यादव इसके कहने। अब उठा के देख लो, परिस्थितियां होती हैं जिसके चलते मुसलमान, ये ना तो पीएम का था ना सीएम का था। बीजेपी जिस तरीके से नफरत या गठबंधन की राजनीति है, उसमें परिस्थितियां होती है कि लोग एक तरफ वोट दे देते हैं। हमें आप पूर्णिया में यादवों ने वोट, मुसलमानों ने वोट क्यों नहीं दिया? आरजेडी करे ब्रह्मर्षि समाज जिंदाबाद। भैया हम पहले तो आप बात कर रहे हैं, कटिहार में क्यों नहीं यादवों ने वोट नहीं दिया? हमको आप बता दो क्लियर, मैं जानना चाहता हूं। नालंदा में क्यों नहीं यादवों ने वोट दिया? नीतीश कुमार जी के यादव कैसे जीत गए? आड़ा में यादवों ने कैसे दे दिया गांजा माफिया और माफियाओं को, बालू माफिया को? सर ये वोट जो लंबी लंबी बात करते हैं, जी। पहले ही सबसे 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया लेके टिकट दोगे। आप एक आम आदमी को चुनाव लड़ा करके देखो ना, साधारण आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, जीत जाए तो मेरा नाम बदल देना, यो 5 ठो। आपको क्या यो परिस्थिति आई, जी। बदलाव चाहता था। कोसी में कोई ये परिस्थिति नहीं थी। ना यादव इसके कहने पर वोट दिया, ना मुसलमान दिया। भूमियार दिया। भैया भूमिहार उसको दिया जो हम भूमिहार थे। यदि भूमिहार देना होता तो और जगह भूमिहार नहीं देता, जहां ये भूमिहार कैंडिडेट नहीं दिए। और जहां 2 भूमिहार थे जी। तो वहां छपड़ा में इनको कैसे दे दिया? वहां इनके भूमिहार को क्यों नहीं दिया? आप बहुत क्लियर देखो ना जनाब, जहां 2 अपर कास्ट थे वहां आप देख लो। मुसलमानों ने कोसी सीमांचल में और यहां वोट दिया, बीजेपी ने वोट ले ली मुसलमानों का। तो इसका मतलब क्या? कोसी में, पूर्णिया में मुसलमान प्रतिनिधि चाहे पैसे पर दिए हो चाहे जैसे दिए हो, डर से दिए हो, कहने पर तो दिया नहीं। कांग्रेस यहां मजबूत कैंडिडेट दी, महेश्वर सिंह जी हम लोग चुनाव जीते मोतिहारी में, बेगूसराय चुनाव जीते। तो भूमिहार तो टोटल बीजेपी को नहीं दे के कांग्रेस को मोड़ दिया। तो आप क्या मानोगे? व्यक्ति विशेष को भी दिया। जदयू के एमएलए हैं उनके भाई जी। यादवों ने भी वोट दिया। तो इस चुनाव में आप भूल जाओ एक बात, बोछा में क्या होगा? देखिए दूसरी बात आप समझो जी। बहुत विनम्रता के साथ, कि बिहार के लोग अच्छे लोगों को या साहित्यकार या प्रोफेसर डॉक्टर या अच्छे लोगों को, माफियाओं को ही, पैसे वालों को ही, अपराधियों को ही वोट क्यों दी? आप एक आदमी का नाम बता दो जो अच्छे लोग चुनाव जीत के आए।
या तो ज़मीन माफिया, गांजा माफिया, बालू माफिया, 47 माफिया, मेडिकल माफिया, टेंडर माफिया, सारे अरबपति करोड़पति, एक सिंगल आदमी का नाम बताओ जो लखपति ना हो, वो चुनाव जीत के आ गया। सिंगल चैलेंज करता हूं, कहां से राजनीति की जाएगी अब पैसे के बगैर। और दूसरी बात, मैं आरजेडी परिवार से जानना चाहूंगा जी कि जाति जनगणना में आपकी क्या राय है। भूमिहार समाज, ऊंची जात के समाज ये कहते हैं कि इससे तनाव बढ़ेगा। जी आप भूरा बाल के बारे में आपकी क्या राय थी? आपका एमसीसी वर्सेस रणवीर सेना के बारे में आपकी क्या राय थी? इसका आप जवाब मांग रहे हैं। जवाब देंगे ना? जवाब देंगे ना? जितने बिहार के लुच्चे लफंगर क्रिमिनल यादव हैं, जी पढ़े लिखे एक भी यादव, अच्छे यादव उनके साथ नहीं। वो तो यादव की मजबूरी है कि वोट लालू यादव के कारण चला जाता है। जितने लफुआ लुच्चा क्रिमिनल माफिया, सब नए कमान जो अपने को कहते हैं होगा, जो पिता को भी नहीं देखा, जेल से लेके अभी तक पिता को देखने जो नहीं आया जो परिवार, वो दूसरे का क्या होगा भाई? वो भूमिहार समाज का क्या होगा? भूमिहार समाज, जी उसको बोलो ना भीतर से बात करे। और यदि भूमिहार समाज और यादव एक है तो बोलो भूमिहार समाज को मुख्यमंत्री बना दे, घोषणा करे, उसमें क्या दिक्कत है? अपनी राजनीति करने के लिए तुम पहले गांव में जो यादव के लफुए क्रिमिनल लोग हैं जी उसको पहले सुधारो ना, जो उदंडता की सीमा पार किए हुआ है, जिससे यादव आइसोलेट हुए हैं, अलग हुए हैं। पहले आप इनसे वो पूछो। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और कहूंगा, जी जदयू के कई कारण से हो सकता है कि भूमिहार समाज या ऊंची जात में तकलीफ हो, तो वो बीजेपी को वोट दे देती है। ना वो आरजेडी को देना चाहती है, ना जदयू को देना चाहती है। और जिस तरीके का एग्रेशन है जी अभी मस्जिद में, जिस तरीके के यूथ लोगों ने मुजफ्फरपुर में बोचहा को लेकर के बदमाशी किया, तो उस पर क्यों नहीं बोले? कई मर्डर, कई घटना घटी है, सैनिक और निषाद को मार दिया, उस पर क्यों नहीं बोले? तो पॉलिटिकल इवेंट्स और दुष्टई और धूर्तई अब नहीं चलेगी। निगेटिव पॉलिटिक्स बहुत हो गया, अब पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो गया। चलिए तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना, बोचहा बाय इलेक्शन है, जी उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राजनीति का देखिए खिलाड़ी, बीजेपी सिर्फ पैसे के बदौलत और मार्केटिंग के बदौलत चुनाव जीत सकती है। नीतीश कुमार जी मन और दिल से चाहेंगे तो बीजेपी जीतेगी, और नहीं चाहेंगे तो नहीं नहीं जीतेगी। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।